जय हिंद साथियों। दोस्तों, यूपी पुलिस हिंदी टेस्ट नंबर 3 जिसका सॉल्यूशन लेकर मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। 37 सवाल कराए गए थे, 37 नंबर के थे। नेगेटिव मार्किंग अभी इसमें है नहीं। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई, यूपी जेल वार्डन, यूपी 12 ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, है ना, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। सबसे पहला सवाल पूछा गया था, सदैव एक वचन में कौन सी संज्ञा होती है। तो देखिए, एक वचन में जो मतलब सदैव प्रयोग में लाई जाती है वो भाववाचक संज्ञा होती है। तो इस प्रकार से पहले वाले सवाल का आंसर ही ए ऑप्शन होना चाहिए था। दूसरा सवाल देखते हैं, बालकों अच्छाइयों को अपनाना सीखो, रेखांकित पद में संज्ञा का नाम बताओ। तो बालकों, और मैंने आप लोग को जब पढ़ाया था सर्वनाम तो उसमें बताया था कि बालक में कौन सी संज्ञा होती है। तो जातिवाचक संज्ञा इस सवाल का आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल करते हैं, सर्वनाम में विकार उत्पन्न होता है। विकार, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया था। विकार का मतलब होता है कि सर्वनाम में जो टूट फूट होती है, विकार का मतलब टूट फूट से होता है या उत्पत्ति से होता है या फिर मतलब उसके बनाने से होता है, भाग से होता है। तो सर्वनाम में विकार उत्पन्न होता है कारक की विभक्तियों से। जो कारक की विभक्ति होती है ना, कारक 8 होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण, संप्रदान, अपादान, है ना, संबंध, संबोधन, तो इत्यादि, ये कारक होते हैं 8। अगला सवाल, मध्यम पुरुषवाचक विशेषण बताओ। तो ये पुरुषवाचक के भी मध्यम पुरुषवाचक में पूछा है। यह निश्चयवाचक में, वह निश्चयवाचक में, ठीक ना, हम उत्तम पुरुष, और ये रहा मध्यम पुरुष, तुम और आप मेरा माध्यम हो गए। तो इस सवाल का राइट आंसर डी ऑप्शन आपका होगा। अगला सवाल देखते हैं, विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, जिसे डिग्री करके मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, है ना। उत्तम, उच्चतर, ठीक ना, और एक होती है इसकी मूल अवस्था, दूसरी उच्चतर, तीसरी होती है इसकी उत्तम अवस्था। तो इस प्रकार से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। राइट आंसर 5 का सी ऑप्शन होगा। छठे सवाल की बात करूं तो तापमान 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, वाक्य में कौन सा विशेषण है। 5 डिग्री सेल्सियस, तो मैंने आप लोग को बताया था जो टेम्परेचर है वो मापा जाता है, तो इसलिए सही आंसर जाएगा निश्चित, क्योंकि 5 डिग्री है, निश्चित है, तो निश्चित परिमाण वाचक विशेषण होगा इसमें। अगला सवाल करते हैं, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, यानी कर्म मौजूद नहीं होगा। जिसमें बच्चे क्या देख रहे हैं, फिल्म, यहाँ तो मौजूद है। मनीष क्या पी रहा है, दूध, ये भी मौजूद है यहाँ पे कर्म। मनीषा ने क्या खरीदा, कार खरीदी, लेकिन मोर नाचता है ना। इस सवाल में जो सकर्मक यानी कर्म जो है वो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, धातु कितने प्रकार की होती है, ये पूछा था मैंने। एक मूल धातु, एक यौगिक। तो इस प्रकार से मैंने 8 नंबर सवाल के लिए आप लोगों को जो जब कराया था उसमें 2 प्रकार आप लोग को कराए थे, तो सी ऑप्शन राइट होगा। 9वें नंबर सवाल पे आ जाओ, निम्नलिखित में से हिंदी का उपसर्ग कौन सा नहीं है ना। तो मैंने आप लोगों को हिंदी के उपसर्ग कराए थे, सा, सी, सम, समान, है ना, इस प्रकार से। तो उसमें हिंदी का उपसर्ग आपका नहीं है उन। कौन सा नहीं है, सॉरी, हिंदी का उपसर्ग है। तो ये पूछा है, हिंदी का उपसर्ग आपका उन है ना। हर और वाह ये आपके उर्दू के उपसर्ग हैं, और सम जो है वो आपका संस्कृत का उपसर्ग है। आगे बढ़िए, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, सवाल नंबर 10 में पूछा गया था। रचना के आधार पर वाक्य के भेद आपके 3 होते हैं। एक रूढ़ होता है, एक यौगिक होता है, एक योग रूढ़ होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे नन आपका बिल्कुल सही था। सवाल नंबर 11 पे आ जाइए, ठंडी हवा चल रही थी इसलिए मैं जल्दी ना उठ सका। तो मैंने आप लोगों को जब वाक्य पढ़ाए थे, सरल, संयुक्त और मिश्र, ये जब वाक्य मैंने पढ़ाए थे तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया था जो वाक्य लेकिन, किंतु, परंतु, बट, है ना, सो, यानी इसलिए, इत्यादि से जुड़े हुए हों, वो वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तो 11वें नंबर में सी ऑप्शन आपका राइट होगा। 12वां नंबर देखिए, रमेश और सुरेश परीक्षा देने चले गए, है ना। इच्छावाचक होगा क्या, नहीं। इच्छा नहीं, प्रश्नार्थक, कोई प्रश्न पूछा, नहीं। संदेह है क्या, नहीं। लेकिन यहाँ आपका राइट आंसर जाएगा विधान सूचक है ना। उनका विधान है, विधि का विधान है कि उनको परीक्षा देने जाना ही पड़ा। ठीक है। अगला सवाल देखिए, मौसम कौन कुटिल खलकामी, इसमें अलंकार बताइए। तो मैंने आप लोगों को कराया था जब अलंकार, तो उसमें मैंने आप लोगों को सा, सी, सम, समान, 99% ये ट्रिक काम करती है, सा, सी, सम, है ना। तो सम वर्ड को देख के उपमा सी, है ना। तो मैंने आप लोग को ट्रिक भी बताई थी, मेरी भैया की साली का नाम है उपमा, और उपमा सी जो है ना बहुत बनती है। तो इस प्रकार से मैंने आप लोग को ये याद कराया था, ए विकल्प बिल्कुल राइट, उपमा। अगला सवाल देखते हैं, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, है ना। तो आप लोग कहेंगे वृत्ति, यहाँ पर किसी की वृत्ति हुई है, नहीं, है ना। अन्योक्ति, अन्य के बारे में कही गई उक्ति, नहीं। विरोध का आभास, नहीं।
कौन सा अनुप्रास? तो लाटानुप्रास आपका इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए था। आप लोग देखिए सवाल नंबर 15 यहाँ पे पूछा है, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है ना? स्पर्श संघर्षी बोले, ऊष्म संघर्षी बोले, है ना? तो यहाँ देखिए इसमें से है ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल राइट है इस सवाल के लिए। अगले नंबर सवाल पे आ जाओ, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ? तो सवाल नंबर है 16 और 16 नंबर में आपका राइट आंसर होना चाहिए था तीसरा नंबर ऑप्शन, सुनो सुनो। सुनो के साथ में क्या होगा भाई? तो क्योंकि ये तो जो चीज़ आती है वो एक्सक्लेमेटरी वर्ड के साथ में आती है ना? जैसे कि आप लोग, जिससे कि आप लोग मतलब दुख प्रतीत करें, खुशी प्रतीत करें, हाय उसकी भैंस मर गई, ऐसे करके, है ना, इत्यादि के साथ में सुनो सुनो के साथ में यहाँ पर गलत एक्सक्लेमेटरी जो चिन्ह है उसका प्रयोग किया गया है। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? सवाल नंबर 17 में मैंने ये पूछा था। तो यहाँ सही आंसर आपका जाएगा पूर्ण विराम के साथ में, यानी कि पूरी तरीके से विराम उत्पन्न हो जाता है। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन किस में होती है जहाँ जिनका उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए? तो वो आघोष वर्ण होते हैं। 18 नंबर में ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए। अगला देखिए, जिन शब्दों के अंत में ए आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन शब्दों के अंत में ए आता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे अकारांत कहते हैं। मैंने आप लोगों को बोला था कि रट लो इसे। आगे बोलो, रामधारी सिंह दिनकर जिनको उनकी रचना थी उर्वशी, उसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। तो ये बात थी कब? 1972 की, 1972, जब ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था रामधारी सिंह दिनकर को उनकी रचना उर्वशी के लिए। आगे देखिए, भारत भारतीय किसकी रचना है? सवाल नंबर 21 मैंने ये पूछा था। तो जो भारत भारतीय दोस्त, ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इस प्रकार से आपका आंसर ए विकल्प होना चाहिए था। आगे आ जाइए, नई जमीन तोड़ना, इसके 4 अर्थ दिए गए हैं। सही अर्थ का आप लोगों से चयन कराया था। नई जमीन तोड़ना का मतलब होता है एक अनूठा प्रयोग, ऐसा प्रयोग जो आप लोग ने पहले कभी ना किया हो या फिर अनूठा अनोखा प्रयोग करना। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन इसका राइट होना चाहिए था। आगे आ जाइए, जिसका कोई आकार ना हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? सवाल नंबर 23 मैंने ये क्वेश्चन पूछा था। तो उसे एक निराकार कहते हैं। जिसका कोई आकार ना हो, तो बिल्कुल सही आंसर आपका ए ऑप्शन। जिसका कोई आकार हो तो उसे साकार बोल सकते हैं। हिंदी भाषा की बोलियों की वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो मैंने छत्तीसगढ़ी की आप लोगों को ट्रिक याद कराई थी। अब 36 पूर्वी से याद हो गया कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो 24 नंबर का आपका आंसर ए विकल्प होना चाहिए था। आगे जाइए, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी की बोली मैंने आप लोगों को याद कराई थी, ब्रै बुक खड़ा हरियाणे में। बुंदेली भी है, ब्रज भी है, कन्नौजी भी है, बघेली नहीं है ना? बघेली यहाँ पर आप लोगों का राइट आंसर इस सवाल का हो जाएगा। सवाल नंबर 25 के लिए डी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, मीनाक्षी खाती होगी वाक्य में कौन सा काल है? 26 नंबर सवाल। तो मीनाक्षी खाती होगी, है ना, ती होगी, तो ये संदिग्ध वर्तमान है, ठीक ना? अगर ये आ जाता मीनाक्षी खाती हो तो संभाव्य की बात थी, लेकिन मीनाक्षी खाती होगी ये वाक्य संदिग्ध वर्तमान का है। सी ऑप्शन सही है। आगे आ जाइए, लगता है मधुर गया होगा। लगता है, केवल लगता वर्ड कन्फ्यूजन के लिए डाला है ना? लगता वर्ड कन्फ्यूजन के लिए डाला 27 नंबर में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि संभाव्य भूत होता नहीं है, अपूर्ण भूत की बात कोई है नहीं, ना आसन्न भूत की बात है। तो आपका आंसर ए विकल्प के साथ में बिल्कुल राइट जाएगा। लगता है केवल आप लोगों के लिए कन्फ्यूजन के लिए डाला था मैंने। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? सवाल नंबर 28 में आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो सवाल नंबर 28, आज का अवकाश देने की कृपा करें। आपका आंसर तीसरा नंबर ऑप्शन बिल्कुल इस सवाल का सही होगा। सवाल नंबर 29 देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इस सवाल में अहिल्या जो है, अहल्या, ये बिल्कुल सही है। निरोग, शुरूषा, अंतर्ध्यान ये गलत है ना? इनका आप लोग शुद्ध रूप चेक कर लो। यहाँ आपका अहिल्या जो है शुद्ध शब्द है। आगे आ जाइए, निम्नलिखित में से शिव का पद मतलब जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा है? शिव का पर्यायवाची, है ना? तो आपने एक आरती सुनी होगी, रुद्र रूप शिव महातेजस्वी, है ना, शिव के जैसा कौन तपस्वी। तो इस सवाल में राइट आंसर रुद्र होना चाहिए था। ए ऑप्शन ना होके इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखिए, 31 नंबर, जनार्दन किसका पर्यायवाची है? ज़्यादातर आप लोगों ने इसका आंसर कृष्ण जी लगाया होगा 31 नंबर, लेकिन 31 नंबर में राइट आंसर विष्णु होगा, क्योंकि जो जनार्दन है वो विष्णु जी का पर्यायवाची शब्द है। श्री हरि विष्णु, है ना, जनार्दन ये इनके पर्यायवाची शब्द है विष्णु जी के।
आगे आ जाइए 32 नंबर सवाल देखिए, चिरंतर का सही विलोम क्या है। चिरंतर, चिरंतर का मतलब जिसका कोई ना, मतलब जिसका कभी नाश ना हो या जो लगातार चलता रहे, तो इसका विलोम दोस्त होता है नस्वर। नस्वर का मतलब जिसका नाश हो जाए, जो नाशवान हो। दोनों शब्द में किस प्रकार का संख्यावाची विशेषण है, मैंने आप लोगों को कराया था, दोनों इधर आओ, पांचों उधर जाओ, है ना। तो एक समुदाय का मैंने यहाँ पर बोध आप लोगों को कराया था कि समुदाय बोधक होता है ना। पुनरुक्ति है नहीं, है ना, पुनरुक्ति है नहीं, है ना। चलिए ये समुदाय बोधक हो जाएगा, आपका ए विकल्प सही है। सवाल नंबर 34 पे आ जाइए, 4 शब्दों के आगे उनके विशेषण शब्द दिए हुए हैं, इनमें से एक विकल्प सही है, उसे चयनित करिए। तो यहाँ लाठी से लठैत, ये सही है। कौन सा, लाठी से लठैत, ये तीसरा नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला सवाल करिए, नाम धातु कहलाती है, तो नाम धातु क्या कहलाती है। सवाल नंबर 35 सही आंसर जाएगा नाम धातु के लिए, संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया जो है वो नाम धातु क्रिया कहलाती है। अगला सवाल देखिए, मैं घर जाता हूं, इस वाक्य में मुख्य क्रिया कौन सा है। देखिए मैं हो गया यहाँ पे कर्ता, गर्म हो गया कर्म, जाता तो जाना हो गया क्रिया। तो इस सवाल में मुख्य क्रिया है बी विकल्प, और ही मतलब है हूँ जो है वो है हेल्पिंग वर्ब। सवाल नंबर 37 में क्या होना चाहिए था, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। व्यंजन कौन सा नहीं है ना। तो मैंने आप लोगों को बताया था वर्णमाला में 52 वर्ण है, जिसमें से 11 स्वर और 33 व्यंजन है। तो देखिए ख, रे, ये सभी व्यंजन है। यहाँ पे जो ऊ है ना, ये ही व्यंजन नहीं है, क्योंकि ये एक स्वर है ना, स्वर है। तो ए विकल्प आपका राइट आंसर होना चाहिए था। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट टाइम। इसकी पीडीएफ यदि आप लोगों को चाहिए पीडीएफ, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मौजूद करा दिया गया है, विद आंसर की आप लोगों को पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी, ठीक ना। ये इसकी आंसर की है, चाहो तो स्क्रीनशॉट मार लो आप लोग, या फिर आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड करो, तो तब आप लोग इसका सॉल्यूशन जो है वो देख लेना। इस प्रकार से यहाँ आप लोगों का जो स्कोर है वो 37 सवालों में से लगभग आप लोग यदि 30+ पहुँचते हैं तो वो बहुत बढ़िया स्कोर माना जा सकता है। बाद बाकी अगर आप लोग नीचे हैं तो आप लोगों को बहुत फेरबदल की ज़रूरत है ना। 9, 10, 15, 20 ऐसे नंबरों से कोई काम चलने वाला नहीं है, ठीक ना। तो अपनी तैयारी जो है उसमें 4 चांद लगाने के लिए अच्छे से तैयारी करिए भाई। आगे बहुत बढ़िया तरीक़ा से आप लोगों को हिंदी जो है वो पढ़ाएंगे, है ना, ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे और ऑफलाइन भी आप लोग को निरंतर पढ़ा रहे हैं। फिलहाल जय हिंद, वंदे मातरम।